ऐसे नहीं आने वाली। हमारे साथी लोग सामाजिक समरसता के लिए, समानता के लिए बहुत काम कर रहे हैं। साथियों, मैं खुद मध्य प्रदेश में 2 बार घुमा हूं, 30 दिन तक एडवोकेट हूं मैं, लेकिन उसके बाद भी समय निकाल करके, अभी कानून की बात हो रही थी, अभी वकील वो कलेक्टर साहब बोल के गए, हम कानून का पालन हम सबको करना है, लेकिन क्या बताओ, आप मेरे हाथ में अभी तिरंगा झंडा हो, ठीक है, और मैं बोल दूं कि भारत माता की जय बोल करके और एक बस का कांच फोड़ दूं, मैं दंगा कर दूं, ये ठीक है क्या? बोलो ये ठीक है क्या? मैं हाथ में तिरंगा लेकर के किसी ऑफिस में आग लगा दूं, मैं हाथ में तिरंगा लेकर के किसी मां बहन बेटी की जो है उसका अपमान कर दूं, ये ठीक है क्या? नहीं है। साथियों, अगर हमारे हाथ में तिरंगा इस राष्ट्र की भक्ति करना है तो हमारे दूसरे हाथ में दंगा नहीं होना चाहिए। विचार कर लो, तब हम समाज और देश के लिए कुछ कर सकते हैं। साथियों, मैं भारतीय हूं, भारतीयों का सुख मेरा सुख है, भारतीयों का अपमान मेरा अपमान है, और भारतीयों पर आने वाली विपत्ति हम सभी के लिए महासंकट है। ऐसी आत्मीयता की वृत्ति अगर आपके मन में है तो आप समाज और राष्ट्र की सच्ची सेवा कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। हम लोग स्वार्थी लोग, ढोंगी लोग ये समाज की सेवा नहीं कर सकते, ये केवल समाज को धोखा दे सकते हैं, केवल अपना उल्लू सीधा कर सकते हैं। ये मैं कोई अलग से बात नहीं बोल रहा हूं। इस मंच पे आने के बाद में अभी 1-2 भाई गुजर जी और अन्य वक्ताओं ने कहा है कि लोग केवल अपना एक समाज का प्रतिनिधित्व करके, मैं भी करता हूं, संयुक्त माली समाज का पूरा देश के अंदर प्रतिनिधित्व करता हूं, भारत के 16 राज्यों में काम कर रहा हूं, लेकिन मेरा संकल्प है, मेरा व्यक्तिगत कसम खा रहा कि मैं कभी भी किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं बनूंगा और ना ही कभी कोई चुनाव लड़ूंगा भारत के किसी भी हिस्से में, कोई भी पार्टी आ जाए भले से नहीं लड़ेंगे। हम समाज के काम करें, निस्वार्थ भाव को काम करें, और काम करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे? ये जितने भी फोटो लग रहे हैं ना, इन लोगों में से एक भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ा है, बताओ कोई लड़ा क्या? ये लोगों ने अपने दम पर, अपने पुरुषार्थ पर, अपने पराक्रम पर, अपनी पॉजिटिव सोच के दम पर अपने आप को स्थापित किया है, और आज ये देवता के तुल्य पुजा रहे हैं हमारे सामने। कोई चुनाव नहीं लड़ा। विचार कर लेना, ठीक है, राजनीति भी एक मंच हो सकता है, राजनीति में अच्छे लोग ना जाना चाहिए, हम भी चाहते हैं, हम उन लोगों का भी सपोर्ट करेंगे। अभी हमने विगत वर्ष 16 मई 2018 से एक यात्रा उज्जैन से प्रारंभ की थी। पूरे मध्य प्रदेश में 7000 किलोमीटर में लगातार घूमा था, 28 दिन घर से बाहर रहा था। उस यात्रा का समापन हमने भोपाल में किया था, वहां के दशहरा मैदान पर। उस समय यहाँ के वर्तमान जो मुख्यमंत्री, वो आयोजन था 10 जून को, माननीय कमलनाथ जी, ये भी उस कार्यक्रम में रहे थे, और उस समय बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह जी को बुलाया था, किसी कारण से नहीं आ पाए थे, बाबूलाल जी गौर जो पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी उस कार्यक्रम में रहे थे, और लगातार 1 घंटे तक इन लोगों ने समय दिया। हमारा जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के आधार पर इन लोगों ने हमने हेल्पलाइन लॉन्च की मध्य प्रदेश के अंदर, और आज राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड, जिसका प्रतिनिधित्व हमारे एक कार्यकर्ता है भाई संदीप जी महाजन, बैठे ना, एक और इनके साथ में सुधाकर भाई आएंगे, गए नहीं। इन लोगों ने बुरहानपुरी नहीं, यहाँ बुरहानपुर जो बहुत बड़ा केंद्र है, ये दिस इज बुरहानपुरी जो इच्छा माता मंदिर है ना, यहाँ से हम शक्ति लेने की मिलती है हम सब लोगों को। ये मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा केंद्र है, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो है महात्मा फुले के विचारों को लेकर के काम करने वाली एक बहुत बड़ी टीम खड़ी कर दी है। साथियों, इसके मंच में तो बहुत सारी बातें हम बोल सकते हैं, बहुत सारा समय जो कर सकते हैं, लेकिन मेरा आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है एक ही, उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, मक्खियां भी उन पर बैठने से इनकार करती है। विचार कर लेना, प्रसन्न मन से, खुश होकर के, हमको हमारी सोच क्या रखना है, इस प्रकार से हम काम करते रहे तो हम समाज का भला कर सकते हैं। बहुत जल्दी राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड दिल्ली के रामलीला मैदान में एक राष्ट्रीय अधिवेशन करने वाली है, जिसमें 5 लाख से अधिक लोग हम उस कार्यक्रम में वहां उपस्थित करने वाले हैं। उस कार्यक्रम में भी आप सब लोगों का सहयोग मिले। इस कार्यक्रम में आप लोगों ने हमको बुलाया है, हमारी बात को सुना है। साथियों, सबका अपना अपना विचार है। शब्दों की कहते हैं कि शब्दों में जान होती है, शब्दों से आरती अरदास और अजान होती है, शब्द समुद्र के वाम होती है, जिनसे व्यक्ति की पहचान होती है। विचार करना है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, काफी वक्ता है, यहाँ की संस्था ने, समिति ने हमको बुलाया, इतना सारा सम्मान दिया,
उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं उनको। और आप सब लोग मन ही मन में अंत में एक देशभक्ति गीत की 2 पंक्तियां बोलते हुए अपनी वाणी को विराम दो। आप लोग भी बोलेंगे सब बैठे बैठे, बोलोगे ना, बोलेंगे ना? एक बार जरा जयकारा लगाओ। जयकारा वो नहीं लगाते जिनको कोई गम होता है, जयकारा तो वो लगाते हैं जिनकी आवाज में दम होता है। एक बार सभी बोलेंगे, बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, संत रविदास महाराज की जय। और जो नहीं बोले उसकी भी मुझे मालूम है